Hello students, welcome to Focus the Teach Talk. So today our topic is Keva's theorem. Okay, so according to this theorem, if points D, E, F are taken on the sides BC, CA, AB of triangle ABC so that the lines AD, BE, CF are concurrent at a point P, then BD by DC into CE by EA into AF by FB इक्वल टू 1 ओके और दिस। तो चलो आप इसके प्रूफ पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इस पर कुछ पॉइंट डिनोट करो। दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। चलो इन सबको आपस में ज्वाइन करते हैं A से D तक, ठीक है। BE और CF कुछ ऐसा, ठीक। तो ये सारे के सारे लाइन जो हैं ये आपस में कंकरेंट हो गए यहाँ पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसको, BD बाई DC, मतलब दिस BD बाई DC इंटू CE बाई EA इंटू AF बाई FB इक्वल टू 1 ओके। तो हियर इन ट्रायंगल ABC D, E and F are the points on sides BC, AC and AB respectively ओके चलो ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो AD लाइन है, BE लाइन है और CF लाइन है, ये अल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन है, क्या है ये नहीं पता है, लेकिन ये सारे के सारे लाइन यहाँ पे कंकरेंट है ये पता है, ठीक है। हियर AD, BE एंड CF आर कंकरेंट, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम कुछ देर के लिए यहाँ पे एक हाइट को एज्यूम करते हैं। मान लो इस पॉइंट पे एक हाइट को एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो कि h है। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/2 इंटू BD इंटू H, ठीक है, ऐसा लिखते हो सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसी हाइट से हम इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करने का कोशिश करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो उसमें क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू DC इंटू H, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का आप रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू BD इंटू H बाई 1/2 इंटू DC इंटू H, ठीक है। यहाँ से ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, BD बाई DC, ठीक है। दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू BD बाई DC। ओके तो मैं बस इस चीज़ को समझाना चाह रहा था, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया लेमा, ठीक है। आप ट्रायंगल का एरिया निकालो इंटरनल हाइट से या एक्सटर्नल हाइट से, रेशियो BD बाई DC, इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा ABD और ADC इस बेस के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब ऐसे बेस के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल के एरिया के बीच का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे इस कंकरेंट पॉइंट को अगर आप कुछ मान लो, दिस इज P, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD और एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, इसका भी तो बेस यही है BD और DC, तो यानी इसका भी रेशियो कुछ ऐसा ही आएगा। यानी हम लिखेंगे हियर P इज द concurrent point of AD, BE and CF, ठीक है। तो नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये भी क्या आएगा, BD बाई DC ही आएगा। ठीक है, BD बाई DC ही आएगा। यहाँ ये भी BD बाई DC है और यहाँ ये भी BD बाई DC है, यानी ये दोनों आपस में सेम है। यानी आप लिख सकते हो दैट इज BD बाई DC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देन BD बाई DC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है क्या, अब इसे कंफ्यूज ना हो, जैसे आप समझ लो यहाँ पे इफ़ x इक्वल टू अगर क्या है 10/15, ठीक है क्या, तो ये 2/3 के भी इक्वल है। x इक्वल टू 10/15 इक्वल टू 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ऐसा लिखना चाहें, देन x इक्वल टू 10 - 2/15 - 3, यानी x इक्वल टू 8/12। ये भी क्या आएगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी 2/3 के इक्वल ही तो आया। यहाँ भी तो यही था 2/3। ठीक है क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देन BD बाई DC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD। ठीक है क्या, तो जब आप माइनस करोगे तो चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD से एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD माइनस करोगे तो आपके सामने बचेगा क्या, आपके सामने बचेगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, तो यही बचेगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे ही बचेगा यहाँ पे ACP, कुछ ऐसा बच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बाकी की सारी चीज़ें होंगी, यानी हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। ठीक है, यहाँ BD बाई DC था, तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, CE बाई EA, CE बाई EA इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, BPC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, एंड लास्ट में एंड AF बाई FB इक्वल टू AF बाई FB इक्वल टू, ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 1 × 2 × 3। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, BD बाई DC, BD बाई DC इंटू सेकेंड क्या है, CE बाई EA, CE बाई EA इंटू और थर्ड क्या है, AF बाई FB।
ओके, ये सारे के सारे किसके बराबर आ जाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी फिर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। ठीक है, बी पी सी। चलो चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी आपस में कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी ए पी सी ये सब आपस में कैंसिल, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल। यानी बचा क्या? दैट इज़ बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ई ए इंटू ए एफ बाई एफ बी इक्वल टू 1। ओके, यानी आप लिख सकते हो हैंस बी डी इंटू सी ई इंटू ए एफ इक्वल टू डी सी इंटू ई ए इंटू एफ बी। ओके, तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर लिया प्रूफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।